हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो गाइस, आज हम लोग बिहार की जो एमसीक्यू की सीरीज चली हुई है, हम लोग उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचचीन सिक्के जो बिहार में बहुतायत में पाए जाते थे वो किससे बने होते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स दैट वर फाउंड इन अबंडेंस इन द बिहार वर मेड ऑफ, वो किसके बने होते थे। दैट इज द सोने के, चांदी के, या फिर शीशे के, या फिर तांबे के। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपका सिल्वर के, मतलब चांदी के सिक्के। आंसर इज सिल्वर। फर्स्ट जो हमने देखे थे कि पंच मार्क कॉइन्स दैट वर फाउंड इन अबंडेंस इन बिहार, वो बने होते थे आपके सिल्वर के, क्योंकि ना प्राचीन समय में क्या होता था कि जो सिक्के बने होते थे वो सोने, चांदी और आपके तांबे के, इन सब के बने होते थे। तो बिहार में ज़्यादातर सिक्के सोने और चांदी के मिले हैं, जो कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसी में से पूछ रहा है कि जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, जिसपे मतलब पंच मार्क्ड का मतलब होता है कि ऐसे सिक्के जिसपे किसी भी मतलब कोई भी आकृति बनी हुई है, जैसे देवी देवताओं की या फिर पशुओं की या फिर किसी राजा की, रानी की, दैट उनको बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो वो आपके कहाँ मिले हैं बिहार में। बिहार में बहुत जगह पे मिले हैं, जैसे कि आपके अभी पहले हमने फर्स्ट सीरीज में स्टार्ट किया था, उसमें चिरान में और पाटलिपुत्रा में भी कई जगह पे पाए गए हैं। तो उनमें से जो सिक्के हैं काफी ज्यादातर वो चांदी के मिले हुए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक पाषाण युग की खुदाई डैश जिले में स्थित पैसारा में की गई है। ये पूछ रहा है कि पाषाण युग जो स्थल थे उनकी जो खुदाई हुई थी वो बिहार के किस जिले में एक जगह है, उसका नाम है पैसारा, वहां पे की गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर होगा इसका हमारा मुंगेर में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, बिहार के मुंगेर जिले में इसकी खुदाई की गई थी। आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच नियोलिथिक साइट द एंटलर बोन टूल्स हैव बीन अनअर्थड। मनेर से, या फिर आपका ब्रूडी से, या फिर चेचर से, या फिर चिरान से, किस नवपाषाण स्थल से एंटलर हड्डी के औजारों का पता चला है। एंटलर हड्डियां क्या होती हैं आपकी, एंटलर बोन्स, जो बारहसिंगा होता है ना, उसके जो मतलब बारहसिंगा की जो हड्डियां हैं उसके उनसे बने हुए जो औजार थे उनका पता कहाँ से चला है बिहार में। तब वो आएगा आपका चिरांद। चिरांद एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको नवपाषाण युग के बहुत सारे जो आपके सिंबल्स हैं, सॉरी इसका आंसर है आपका डी, चिरांद। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका चिरांद से। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, एंटलर हड्डी के जो औजार हैं उनका पता चला है। इन सबको ज्यादातर क्वेश्चन जो हिस्ट्री में होते हैं ना बिहार में, बिहार की जो हिस्ट्री से पीटी में आते हैं वो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें हमको ये सब याद करना जरूरी है। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये बिहार एमसीक्यू की सीरीज चलाई हुई है। विच टाइप ऑफ पोट्री बिलोंग्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 अब, विच टाइप ऑफ पोट्री बिलोंग्स टू द नियोलिथिक पीरियड। किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का संबंध नवपाषाण काल से है। नियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, नवपाषाण पीरियड मतलब काल से है। तो विच टाइप ऑफ पोट्री क्या होता है, जो आपका बर्तन होते हैं ना उसको बोलते हैं पोट्री। विच टाइप ऑफ पोट्री, तो ये पूछ रहा है NBPW। आपको NBPW का मतलब क्या होता है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड जो वियर होता है ना उसको बोलते हैं नदन ब्लैक पॉलिश्ड वियर। ठीक है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वियर, इनको आप कर लेना। और सेकंड आपका ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल बर्तन। उसके बाद होते हैं ऑक्रे कलर्ड पोट्री, गेरुआ रंग के बर्तन, या फिर क्रूड रेड वेयर, या फिर कच्चे लाल बर्तन। तो किस टाइप के पोट्री मिली है न्यूलिथिक पीरियड में, इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा आपका ब्लैक एंड रेड वेयर। न्यूलिथिक टाइम में ज्यादातर जो बर्तन है वो काले और लाल मिलते हैं। जैसे कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ब्लैक और रेड दो कलर के पोट्री मिली है, ब्लैक कलर की और आपकी रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरी फीमेल डांसिंग फिगर विद आर्टिकुलेटेड लिम्स हैज बीन डिस्कवर्ड एट। कृत्रिम अंगों वाली एक हाथी दांत महिला नृत्य आकृति डैश पर खोजी गई है। मतलब बिहार में कौन सी जगह पे खोजी गई है एक ऐसी महिला आकृति जो कि हाथी दांत की बनी हुई है, वो कहाँ पे खोजी गई है। इसका आंसर आएगा आपका चंपा में, बिहार के चंपा डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई है।
चंपा, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल से संबंधित एक 80 स्तंभों वाले होल की खुदाई डैश में की गई थी। एन 80 पिलर्ड होल बिलोंगिंग टू द मौर्यन पीरियड वाज एक्सकेवेटेड एट डैश। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुकरीहार में, सेकंड ऑप्शन है आपका पिपरी हवा में, सॉरी रामपुरवा में, थर्ड है लोरियाराज में, और फोर्थ है कुम्भराहार में। ये क्वेश्चन ना बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 66 मेंस वाले जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेंस में आपका एक मौर्यन आर्ट्स से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि मौर्य काल से समझते कि 80 पिलर्स के जो होल है उसकी खुदाई कहाँ पे की गई है। तो उसका आंसर आ जाएगा आपका कुम्भराहार में, जो कि पटना से थोड़ा सा दूर स्थित है, कुम्भराहार। इसका आंसर आएगा डी। तो ये मेंस में हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसी से क्वेश्चन है ये, उसी टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ए लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री excavated at अंतिचक in the district of भागलपुर has been identified with which of the following। क्वेश्चन पूछा गया कि भागलपुर जिले के अंतिचक में खुदाई किए गए एक बड़े बौद्ध मठ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की गई है। अब बिहार में ना बहुत ज्यादा मोनेस्ट्रीज है। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पे जो बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं वो सब मतलब मोनेस्ट्री वहाँ पे मतलब अपनी पूजा पाठ या जो भी मतलब उनका काम होता है वो सब करते हैं। मोनेस्ट्रीज में मठ होते हैं उनके लिए, उनका जो भी मतलब उनके रिलीजियस जो भी वर्क्स होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। तो ये कहाँ पे होगा आपका नालंदा महाविहार में, विक्रमशिला में, उदंतपुरी में, तक्षशिला में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा बी आंसर, यानी कि विक्रमशिला महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा विक्रमशिला। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट इश्यू ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। पूछ रहा है कि किस शासक ने अधिक संख्या में सिक्के जारी नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा है डिड नॉट, ये मत सोचना कि इश्यू किए, यहाँ पे नोट को देखना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना पीटी में बहुत गलत हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, माइनर मिस्टेक, लेकिन एक्चुअल में हो जाती है ब्लंडर मिस्टेक। तो इसको ध्यान रखना वहाँ पे कि किस शासक ने अधिक संख्या में सिक्के जारी नहीं किए हैं। ये नहीं पूछ रहा कि जारी किए हैं, ये पूछ रहा है कि नहीं किए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पालाज ने। पालाज के टाइम में ज्यादातर सिक्के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार। कौन सा ग्रंथ उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? तो हमारे जो ऋग्वेद हैं, इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, वायु पुराण, सतपथ ब्राह्मण। इसमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो आपको उत्तर बिहार के आर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आपको पता है कि आर्यन जो थे उनका आगमन सबसे पहले माना जाता है। हालांकि अलग अलग जो भी मतलब हमारे हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि पहले आर्यन नहीं आए थे, वो पहले आर्यन नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि और बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ कि आर्यन आए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्यों के विस्तार के बारे में पूछ रहा है ना यहाँ पे ग्रंथ, तो हमको यहाँ पे ग्रंथ की बात करनी है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सारा डिटेल क्या है। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका आपका सतपथ ब्राह्मण, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन सिलोन। कौन सा बौद्ध ग्रंथ सिलोन में संकलित किया गया था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूछ रहे हैं आपके, जो कि सिलोन में कंपाइल किया गया था। दीपवंश, महावंश में, या फिर आपका बी ऑप्शन है दीर्घ निकाय, सॉरी यहाँ पे दीघा निकाय लिख दिया है, दीर्घ निकाय आएगा, प्रिंट मिस्टेक है ये। सेकंड सी ऑप्शन है विनय पिटक, और आपका अगला है दिव्यवदान। तो इसमें पूछता है कि कौन से जो बुद्धिस्ट आपका टेक्स्ट है उसको कंपाइल किया गया था सिलोन में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका आ जाएगा ए, दीपवंश और महावंश में। ये तो आप आराम से गैस भी कर सकते हो, क्योंकि जो सिलोन है वो कहाँ पे है? श्रीलंका में। और दीपवंश महावंश जो है वो भी उन्हीं के द्वारा उन्हीं का जो ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ है ये। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग। अब देखो हमें पता है कि हमने अभी पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था कि जो आर्य हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 थे, कि आर्यों के विस्तार के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर क्या था आपका? सतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, ये जो सतपथ ब्राह्मण है और ये सब आप हिस्ट्री में अच्छे से याद कर लेना, एंशिएंट हिस्ट्री में इसमें से ना क्वेश्चन बहुत आते हैं ऋग्वेद वाला पीरियड से, और आपका जो वैदिक पोस्ट वैदिक वाला टाइम है इन सब से। और अभी क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा आर्य डैश के दौरान बिहार पहुंचे, किसके दौरान बिहार आए थे? तो ये आपका क्या जाएगा? उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक टाइम पे आए थे आर्यन हमारे। और कहां से जानकारी मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 12th। विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में आर्यों के प्रसार के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार था। ईस्टर्न इंडिया में देखो यहाँ पे पूछा गया था कि आर्यन आए थे, ठीक है। अभी पूछा है कि बिहार के साथ साथ जो आर्य हैं वो आए थे आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी, तो उनके लिए जो मेन रीजन क्या था कि आर्यन यहाँ पे क्यों आए थे। मेन रीजन था आपका यूज ऑफ आयरन, लोहे का उपयोग करने के लिए, ताकि क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्यन आए थे वो आपके आए थे पोस्ट वैदिक टाइम में, ठीक है। और पता होगा कि जो आपका जो लोहे का जो यूज है वो सबसे ज्यादा इस लोहे का प्रयोग ज्यादातर पोस्ट वैदिक टाइम पे स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने लोहे के औजार बनाए और एग्रीकल्चर को डेवलप किया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि आर्यों के प्रसार के आने का कारण क्या था। लोहे का उपयोग होने लग गया था अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों को करने के लिए, औजार बनाने के लिए, इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पहली बार किस ग्रंथ का उल्लेख है। मतलब किस ग्रंथ का नहीं, किस ग्रंथ में, यहाँ पे का नहीं आएगा, यहाँ पे गलत है, ये में आएगा। किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है आपके ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ जो बिहार है उसका। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऋग्वेद में तो हो नहीं सकता, शतपथ ब्राह्मण में, ये इसमें तो आर्यन आए ही थे, और वायुपुराण में और सामवेद में। इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यही से तो आपको पता चल जाएगा ना कि पहली बार भौगोलिक क्षेत्र बिहार आर्यन आए थे, उसके बाद उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया तो शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ना हम बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, बस टॉपिक्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द वर्ड व्रात्य मेंशन्ड इन अथर्ववेद रेफर्स टू द पीपल। अब देखो हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इन सब के मतलब जो पुरोहित क्या कहलाते हैं, ये सब इनमें क्या क्या कौन से टेक्स्ट्स मिले हैं, ये सब पढ़ना ना बहुत जरूरी है। तो उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अथर्ववेद में वर्णित जो वृत्य शब्द है वो डैश के लोगों को संदर्भित करता है कि वृत्य किस कौन से मतलब प्रोविंस जो प्रांत है उसके लोगों के लिए बोला जाता है वृत्य को। तो अंग के लिए, वज्जी के लिए, विधेय के लिए, मगध के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मगध के लिए। क्या आएगा, मगध। इसका आंसर क्या आएगा, मगध के लिए। और 6th सेंचुरी BC में उस टाइम पे जो मगध साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था। पोस्ट वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक पीरियड कौन सा था, इसकी पीरियड पता है, वैदिक और पोस्ट वैदिक इन सब के ना पीरियड्स को कब से लेके कब तक था, पोस्ट वैदिक आपका कब से लेके कब तक था। ये अगर आपको याद रहेगा ना तो आप रिलेट कर सकते हो कि कौन से टाइम की बात चल रही है, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसको ना इसके पीरियड्स को याद कर लेना, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के पीरियड्स को भी याद कर लेना। ये सब कौन बिहार में उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था। आंसर क्या हो सकता है, वज्जी, विदेह, मगध और अंग। तो इसका आंसर आ जाएगा विदेह। विदेह जो है बिहार में वो क्या है, उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चन लेके आएंगे MCQ। और अभी 66 मेंस वाले जो ग्रुप्स हैं वो तो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है। 67 के लिए भी ग्रुप बन चुके हैं, 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप तो फुल हो चुका है, दूसरा अपना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जिसको भी 67 मेंस के लिए एनरोल होना है या फिर 66 मेंस वालों को भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोलमेंट कर सकते हो। ओके गाइज, बाय।